यमराज के विकराल से आपको बंधन काटना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि यमराज के जड़ से जिस प्रकार से यमराज आत्मा को कल्टा कर ले जाते हैं, उस प्रकार से इसका वर्णन सुनिए। वर्णन का समान है, भयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने से लगता है, उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से आत्मा प्राण को टूटता है, उस समय विचलित सी मन और बहुत सारी नरक दिखाई देती है, और पूरा भोगने के बाद जो कर्म के अपेक्षा जैसा कर्म किए वो अनुसार से आपको मृत्यु लोक से प्राण को यमराज लोक ले जाते हैं। उसके बाद में फिर आपको तपाए जाते हैं, आग से भले से काटा जाता है, आपको चीर जाता है, आपको बगहों को मुंहों में डाला जाता है, आगों में तपाया जाता है, आपको नैने प्रकार से फिर उससे ऊपर से फेंक दिया जाता है। आत्मा को बार बार इस प्रकार से चढ़ जाता है। वह लगता है कि पीड़ा से बार बार हाथ पैर कटता है तथा उसके तालू और आंखों खूने लगता है। फिर क्रम 2 समूह उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घराहट सब लगता है तथा धर्मास्थ पीड़ा होता है, महापाप हो जाता है, व्याप्त होकर सुदंत ग्रीस से विदंड हो जाता है, बैकुल होकर उठता है। ऐसा अवस्था जमदूत पीड़ित होता हुआ वह बड़े कलेश से भरी छोड़ता है और अत्यंत कष्टों से कर्म फल भोगने के लिए जतन दे प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को यह और ऐसा ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ता है। जब मरणोत्तर उन्हें नरक में जो यतन भोगनी पड़ती है वह सुनो। प्रथम यम किंगर अपने पोसों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। जब नरक में यमलोक ले जाता है, जमलोक, वहाँ क्या क्या भोगने पड़ता है जो सुनिए इस वर्णन में जो बताता हूँ। उनके दंड का प्रयोग सहने पड़ता है। तदंतर यमराज दर्शन होता है और वह दर्शन होकर दंड प्रहार से पड़ता है। तदंतर यमराज का दर्शन होता है। वह पहुँचने पर बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है, बहुत दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे बिरदन, फिर तब बालुक, अग्नि, यंत्र और शास्त्रादि भयंकर नरकों में यतन भोगनी बड़ी भोगनी पड़ती है। वे अत्यंत अस्त होती है और से चीरे जाने पर, मुसुम तपाए जाने के बकुल से काटे जाने पर, भूमि में गाड़े जाने पर, सूल पर चढ़ाए जाने पर, सूल पर भाले से इस प्रकार से नरक में एकदम छिटिन विटिन कर देते हैं। जमदूत वहाँ ले जाते हैं तो सूल पर चढ़ाए जाने पर, सिंह के मुख में डालने जाने पर, गीधों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने पर, खाल दाल में फंसने पर, तेल में भी आपको सिझाया जाएगा आत्मा को, बाप रे बाप, ले जाकर नीचे गिराया जाएगा जाने और छोन भांद्रे पर द्रोम फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्म के कारण जो कष्ट उठाना पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है। जितना नरक पृथ्वी पर कर लेता उसका कितना गणना किया जा सकता है। इसलिए आपको गणना को सही समझिए और उसके लिए पाप कर्म करना छोड़िए, नहीं तो फिर आप तो कोई लोक के नहीं है भैया। हे दृष्टि श्रेष्ठा, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है, खाली नरकों में दुख हो वो बात नहीं है। और सुनिए, नहीं, स्वर्ग में भी पतन भय लगने, स्वर्ग भी पाइएगा तो आपको भय पतन लगेगा, चिंतन वहाँ होते रहेगा। जो किस पाप के कारण से, सुनिए, पतन भय रहने से कभी
शांति नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती। जैसे अभी जीवात्मा में शांति नहीं मिल रहा है, नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है। नरक और स्वर्ग के भी भोगने पर वो कर्म से बार बार गर्भ में आता है। तो गर्भ के आने के मकसद क्या, आप नरक में बार बार आ रहे हैं, गर्भ में आता और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कभी गर्भ में ही मृत्यु हो जाता है। जैसे सुनबे किए हैं कि 8 महीना 2 महीना 4 महीना पर बच्चा खराब हो गया, वो गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। और कभी जन्म लेते ही मर जाता है, कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, विवावस्था में, माध्यम में अथवा ग्रास्त में होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कापासना बीज तनांतु के कारण सूत्रों से घिरा रहता है। त्रिलोक ऊर्जन रक्षण और नास्तों में तथा इष्ट मित्रों को विपरीतग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाना पड़ते हैं। आप मित्रों से धोखाबाज कर रहे हैं, किसी प्रकार से आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप इस प्रकार से नए नए प्रकार से आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। ये आपका एकदम बिल्कुल सत्य बात है, जो मैं विष्णु पुराण से मैं इस कथा को बता रहा हूँ मित्रों। विष्णु पुराण की महिमा है जो हम आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मनुष्य को अनेक दुख उठाना पड़ता है। हे मैत्रा, मनुष्य को जो जो वस्तु प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी हैं। जो जो मनुष्य को प्रिय वस्तु लगता है वो सब दुखी रूपी है। वृक्ष का बीज हो जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदि पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। जैसा मनुष्य को दुख होता वैसा सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार संसार की दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतकरण तप हो रहा है, उन पुरुष को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। जो सुख को प्राप्त करनी चाहिए वो वृक्ष को ढूंढने चल रहा है कि हमको कहाँ सुख मिलेगा। सुख तो आपका खुद आपका कर्म में है, वाणी में है, आपका कर्म में है। और अतः मेरे तर्म गर्भ जन्म और जरा आदि स्तनों में प्रकट होने वाले आधादित त्रिवेदी दुख समूह की एकमात्र संतान घोषित भागवत प्राप्ति है। मात्र आप भगवान का नाम लीजिएगा तो वही आपका मुक्ति का मार्ग होगा, मुक्ति मिलेगा, नहीं तो कोई मुक्ति मिलने के लिए नहीं है। भागवत प्राप्ति ही है जिसका निरंतर आदर पूर्वक सुखी प्राप्ति करना ही प्रधान लक्ष्य है। इसलिए पंडित जनों को भागवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यह महामुनि कर्म और ज्ञान यह दो ही उसी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। जो ऋषि महर्षि जो हैं आज भगवान को प्राप्त करके आज समझिए कि बहुत स्वर्ग को भगवान को प्रत्यक्ष पा लेते थे। भगवान का तपस्या करके, भगवान का महिमा का वर्णन करके ज्ञानों को प्राप्त कर लेते थे और उनसे शक्ति प्राप्त करके उनकी महिमा का बखान करते हुए, सुनाते हुए दूसरों को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उससे पाप मुक्त हो जाता है। कुछ तो पाप काटिए भाई, नहीं तो भगवान का नाम नहीं लीजिएगा। तो मैंने जिस प्रकार से विष्णु पुराण का महिमा को कथा है और वर्णन में बोला हूँ, उस प्रकार से आपको सत्य में कहता हूँ मित्रों कि वेद और पुराणों से खिलवाड़ नहीं करना है। अपना जीवन को अच्छी तरह से जिए। ज्ञान दो प्रकार का है, ज्ञान भी दो प्रकार का है। इस प्रकार से दो ज्ञानों को प्रकारों को लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम
वर्णन करते हैं मित्रों। और राधे राधे, हरे कृष्णा और भगवान का स्मरण करिए, इसी में धर्म है। और भगवान का नाम लीजिए और राधा रानी को नाम लीजिए, यह आप नरक के द्वार से बच सकते हैं मित्रों। नहीं तो जीवन में बचना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। और भगवान का स्मरण करते रहिए और जीवन में दुख सुख को सामना करने वाले ही मनुष्य महान कहलाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये नहीं कि ऐसी दुख सुख नहीं, भगवान का जब तक प्राप्त नहीं करिएगा, जब तक आपको सुख दुख का आभास नहीं होगा। राधे राधे।